शामास। ये इतनी स्टाइलिश चप्पल है, हमसे पहनी नहीं जा रही। इस बाल्टी में बिल आया है। खुश। ये देखो गाइस, हम कहाँ आ गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा दिन स्टार्ट होता है इतने खूबसूरत मौसम से। देख लो, वाओ। अभी तो सुबह सुबह बाहर कोई भी नहीं है और हम लोग अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चीज़ दिखाती हूँ। ऐसी चप्पल आपने कभी नहीं देखी होगी। ये इतनी स्टाइलिश चप्पल है, हमसे पहनी नहीं जा रही। ये देखो, ऐसे करके ये चप्पल पहन जाती है। ऐसे कुछ समझ नहीं आती कि मेरे पाँव से ऐसे निकल ही जाता है। देखो कितनी स्टाइलिश चप्पल है। दिस इज आवर ब्रेकफास्ट। ये है पता नहीं क्या, ये है पता नहीं क्या, ये है पनीर, बटर 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 हनी। सो नाश्ता हो गया है फिनिश और अब हम लोग चलते हैं रेडी होने के लिए और रेडी होकर फिर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये देखो, मैं नंगे पाँव बाहर आई। साफ सुथरा एरिया था और मुझे वो वाली चप्पल पहनी नहीं जा रही थी, तो इसलिए मैं फिर नंगे पाँव वापस बाहर आ गई। हमने सिग्नल तोड़ा पूरी दुनिया से आके, बाकी आवाम कभी सिग्नल नहीं तोड़ती यहाँ पे। दिन के 1 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं जी अरेबिक रेस्टोरेंट में, जो है सुल्तान रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाना खाने के लिए। और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। ये देखो, आज धूप लग रही है, कल बारिश हो रही थी और आज का मौसम तो बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा है। ऐसे मौसम में इंजॉय करेंगे हम लोग और ढेर सारी चीज़ें देखेंगे। सुल्तान रेस्टोरेंट ये है जी। मेन्यू में हमको ढूंढते हैं खाने के लिए अच्छा सा। हम लोग सोच रहे हैं सामने वाले जो खा रहे हैं ये हम मंगवाएं, लेकिन मसला ये है कि हमें उसको भी खाने का कोई पता नहीं है कि उनको खाया कैसे जाएगा। ये हैं जी रोटियां यहाँ की। क्या कहें इनको, रोटियां तो नहीं कह सकते, खट्टे आटे की रोटियाँ। इतना बड़ा लीमू है ये आया हमारा खाना और इसके साथ में ये वाली है रोटी और लेमन। इस बाल्टी में बिल आया है 27 मिनट। ब्यूटीफुल लैंड। यहाँ पे ये बुक्स रखी हुई हैं इन्होंने, यहाँ से आप बुक्स ले सकते हैं। बिल्ली बुक्स के ऊपर सोएगी। हाय, अच्छा ये हैं जी इंग्लिश की। खुश। ब्रेव केली। ये देखो गाइस, हम कहाँ आ गए हैं। ये देखो, ये कितनी खूबसूरत जगह है। वाओ। अभी तो यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, पिछली साइड से पूरा दिख रहा है। और मैं आपको सिनेमैटिक्स के थ्रू भी दिखाऊंगी और ऐसे भी करके। और नीचे घास देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कारपेट है यार, इतनी मजेदार हो रही है। वाओ। We bought 2 tickets for car exhibition। इतना साफ सुथरा एरिया है, इतना खूबसूरत एरिया है, खूबसूरत किस्म के लोग हैं और एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे आते हो इस कंट्री के अंदर, तो सबसे जो अच्छी चीज़ दिखती है वो ये है कि यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं होता। ये देखो यहाँ पे गाइस, इनका वॉशरूम, मतलब ये देखो यहाँ पे ये ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पे वॉश बेसिन और साथ में यहाँ पे आपने टिश्यू वगैरह हैं डाल ड्राई करने। और नीचे देखो और सफाई देखो, यहाँ पे इनफैक्ट कोई भी नहीं है अभी साफ करने वाला। फिर भी ये लोग इतने साफ हैं, कभी भी इसको गंदा नहीं करते। और यहाँ से हम लोग जाएंगे बाहर कार एग्जीबिशन के लिए टिकट लेके, फिर वहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। गाइज दिस इज बाकू। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें रखी हुई हैं सेल करने के लिए और यहाँ से लोग लेते भी हैं। और ये शर्ट्स वगैरह, यहाँ पे हम लोग टिकट ले रहे हैं और टिकट लेने के बाद हम लोग जाएंगे अंदर। फिर अंदर देखेंगे अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये है जी उल्लू। यहाँ से हमें इन स्टेयर्स से ऊपर जाना है, वहाँ पे कार एग्जीबिशन है। फिलहाल हम ऊपर चलते हैं और कुछ वीडियोस भी बनाते हैं।
ये जो नीचे वाला कलर है ना, मतलब मेरे इर्द गिर्द, ये वाला कलर इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आंखों में लग रहा है, मतलब चक्कर से आने लगते हैं, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, क्योंकि बिल्कुल वाइट कलर है और मार्बल लगा हुआ है, तो जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो सारी रिफ्लेक्शन आपकी तरफ आती है। यहाँ पे ये कार्स भी रखी हुई हैं। म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर ये देखो ये कार्स रखी हुई हैं जो मैं आपको नीचे से दिखा रही थी। तो गाइज यहाँ पे ये बाको की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप अपने साथ गाइडनर भी रख सकते हैं जो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताए। लेकिन एक्चुअली हम लोगों की एक दोस्त की तबीयत ख़राब थी, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी घूम रहे थे, इसलिए हम लोग अपने साथ नहीं रख पाए। यहाँ पे बाको का A to Z लिखा हुआ है कि जब वो सोवियत यूनियन के साथ था और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन यहाँ पे आया था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन हैं। आप पास करके भी वीडियो पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे अंदर गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं जो कि इतनी दिलचस्प है देखने में कि मतलब ऐसा लग रहा था कितनी यूनिकनेस है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अपनी जो भी इनकी ट्रेडिशन थी, जो भी इनकी बाकियात थी, आज तक की हिस्टोरिकल चीज़ें, वो इन्होंने यहाँ पे संभाल के रखी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे जो म्यूज़ियम बना हुआ है, इस म्यूज़ियम को डिज़ाइन किया गया था ज़ा हदीद आर्किटेक्चर के द्वारा, और ये थोड़ा हाइट पर बना हुआ है ताकि यहाँ से बाहर काफ़ी सारा सिटी नज़र आ जाए। उसके बाद हम लोग अंदर गए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कारपेट्स रखी हुई हैं, उनके जंग के औजार रखे हुए हैं, पुराने ज़माने में जो वो जंग के लिए यूज़ करते होते थे वो वाले उनके कपड़े रखे हुए थे। उसके अलावा उनकी हर वो चीज़ रखी हुई थी जो पुराने बादशाह इस्तेमाल करते होते थे, क्योंकि पहले यहाँ पे बादशाही सिस्टम था। और यहाँ पे इन्होंने अपने पुराने जो कुरान पाक थे वो भी रखे हुए थे। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जब हम लोग इस सेक्शन में गए तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो म्यूज़िक लगाया हुआ था वो म्यूज़िक एक सेंसर के थ्रू चलता है। जब आप उसके नीचे चलते हैं तो वो बजना शुरू हो जाता है, और जिस भी इंस्ट्रूमेंट के नीचे आप जाते हैं तो वो बजना शुरू हो जाता है। और लिटरली उनमें से एक था जो मुझे सबसे अच्छा लगा था, आगे मैं आपको वो सब सुनाती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी रखे हुए थे जो पुराने दौर के बादशाह इस्तेमाल करते थे। मुख्तलिफ लोग अपने साथ कोई ना कोई गाइडलाइन देने वाला लेकर आते थे जो उन्हें बताता। मोस्टली यहाँ भी यही प्रॉब्लम थी कि वो अपने साथ टोटल इंग्लिश कोई एक दो लोग बोल सकते थे। जैसे मैंने आपको हर व्लॉग में बताया कि लैंग्वेज का इशू होने की वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। आपको ख़ुद से गूगल में ट्रांसलेट करके या गूगल से फिर उनको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखें कि पुराने जो बादशाह थे उनके जो घोड़े होते थे उस दौर में रखे हुए, उनके सींग यहाँ पे रखे हुए थे, वो भी उन्होंने अपनी हिस्ट्री की चीज़ों में अपने म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जो सबसे जहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखी वो ये देखी कि बाकू का हर बंदा म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता है। इनफैक्ट उनकी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिनमें म्यूज़िक सबसे पहले नंबर पर आता है, और उन्होंने अपने म्यूज़िक से रिलेटेड हर चीज़ आज तक संभाल के रखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का आर्ट लोगों ने बनाया हुआ था। ये जो छोटे छोटे आपको गुड़िया वगैरह की चीज़ें नज़र आती हैं, एक्चुअली ये वहाँ के लोगों में इस तरह से है कि उन्होंने जो अपना अपना आर्ट बनाया उस आर्ट को फिर गवर्नमेंट को दे दिया और फिर वो उसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रख दिया। आप QR कोड स्कैन करके वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके कि क्या क्या है, क्योंकि हर भी जो छोटा बड़ा कोई भी आर्ट था उस आर्ट के नीचे उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि बाकायदा उसकी पूरी हिस्ट्री लिख कर रखी हुई है। वहाँ से हम लोग गए सेकंड फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर से हम लोग फिर गए थर्ड फ्लोर पर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी थी थर्ड फ्लोर पर। इस वाले पूरे सेक्शन में सिर्फ मतलब ये रखे हुए हैं, अब हर जगह पे यही हैं। ये देखो, ये देखो। वहाँ पे फिर हम लोग गए थे कार एग्जीबिशन में, और कार एग्जीबिशन देखने के बाद लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि ऐसी ऐसी गाड़ियाँ थी जो 90s की थी और 90s से पहले की भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी, और वहाँ पे जितनी भी यूज़ हो रही थी वो सारी गाड़ियाँ वहाँ पे रखी हुई थी, और आप यहाँ पे जाकर एंजॉय भी कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बंद जगह पे मतलब किया हुआ था, और इतना बिल्कुल ऊपर से बंद नीचे से भी तो अंधेरा थोड़ा सा फील हो रहा था, तो ऐसे वाला माहौल हो रहा था। अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें जो उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई थी वो देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर इसके बाद हम लोग कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और हमारे दोस्त भी बीमार थे, तो हम लोगों ने फिर क्या किया कि हम फ़ौरन से घर वापस आ गए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
ये म्यूजिक चलने लगे, इस पे आ सकते हैं मेरा कॉपीराइट। ओ लड़की कुछ कर रही है, सफाई कर रही है रूम की। रोमांस पीरियड, लव एंड डांस पीरियड। आंटी कितने सुनेंगे।